कोटा का स्टेशन रोड है और आईजी का घर है, उसके बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और एमएलए भी यहाँ पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मांग अब आपकी है? हमारी एक ही मांग है कि कांग्रेस के और इस शहर के गुंडों ने जिस प्रकार से मिलकर के सुनसान जगह पर एक होटल में छुपे हुए थे जो गुंडे, अकस्मात उनकी गाड़ियों को रोककर उन पर प्राण घातक हमला किया, यानी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश पूनिया की हत्या करने का षड्यंत्र था। हमारी मांग है कि उन सबको अरेस्ट करके जेल की सीटों में डाले और इसके पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर कब्जा करने का प्रयास किया था उनको भी गिरफ्तार करें। और उसके कुछ दिन पहले मैं स्वयं मेरे घर पर रंगबाड़ी में जो रहता हूं उस पर हमला करने का कोशिश की थी, उन सबको गिरफ्तार करें। इनके गिरफ्तार नहीं करने से उनके हौसले बुलंद हैं। अब हम आर पार की लड़ाई करने के लिए बैठे हुए हैं। यदि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ठीक नहीं होगा। कुछ दिन पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व और भावी राहुल गांधी जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं चलेगी, यानी दो विचारधारा चलेगी, एक ही नहीं चलेगी। यानी भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रभक्त चरित्रवान इंसान खड़ा करना चाहती है, व्यक्ति खड़ा करना चाहती है, देश के सब लोगों को संगठित करना चाहती है, देश का मान और सम्मान बढ़ाना चाहती है, सर्वांगीण विकास करना चाहती है, वह नहीं चलेगा। इसके विपरीत चलेगा। यानी अब गुंडे तैयार करेंगे, वो चरित्रहीन लोग तैयार करेंगे, आतंकवादी तैयार करेंगे, देश को तोड़ने वाले लोग तैयार करेंगे, भारत माता को डाइन करने वाले तैयार करेंगे। ये राहुल गांधी जी का कहना था। किस तरह की उसी के अनुरूप कुछ तैयार हो गए गुंडे उनके कहने के अनुसार। वह गुंडे अब लोगों पर हमला कर रहे हैं। हमने कहा कि हमारी अभी तो एक ही मांग है कि तुरंत जो हमलावरों ने हमले का प्रयास किया है अभी और पहले उन सबको गिरफ्तार करें। देखिए साथ में एमएलए दक्षिण संदीप शर्मा जी भी हैं। शर्मा जी, किस तरह का घटनाक्रम ये रहा है? बड़ा अफसोसजनक आज का घटनाक्रम रहा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कोटा आए थे और जिस तरीके से कांग्रेस के कुछ छुटभइये नेताओं ने, जिनका काम ठेके लेना, गुंडागिर्दी करना है, उन्होंने आज उन पर पथराव किया, उन्हें काले झंडे दिखाए। मेरा मानना है कि हर मोर्चे पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार विफल है और कोटा में भी हम देखते हैं तो एक मंत्री महोदय सिर्फ केंद्र सरकार के पैसों से विकास का कार्य कर रहे हैं और दूसरी ओर उनकी सर परिस्थिति में जिस प्रकार से गुंडागिर्दी चल रही है, कांग्रेस का धर्म ईमान पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अलवर वाली घटना में एक अबोध, एक ऐसी बच्ची जो मूक बधिर बच्ची है, जो बच्ची नाबालिग बच्ची है, जिसके साथ जघन्य दुष्कृत्य हुआ है, उसको कांग्रेस की सरकार जब पलट सकती है तो निकृष्टता की सारी हदों को कांग्रेस की सरकार पार कर सकती है। और आज भी कोटा की धरती पर ऐसा ही निकृष्ट कार्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर, उन्हें जान से उनकी हत्या करने का प्रयास उन्होंने किया। हमारी मांग है कि उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, उन छुटभइये नेताओं को, उन गुंडों को सीखचों को पीछे करो, उनके ऊपर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हो और इस प्रकार की गुंडागिर्दी पूरी तरीके से बंद हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत सक्षम और मजबूत है, हर मोर्चे पर लड़ना जानता है, परंतु संस्कारित कार्यकर्ता है। इस मुगालते में कांग्रेसी ना रहे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके घर में घुसकर उनकी पिटाई नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन गुंडों को घर से निकालकर उनको ठोक सकता है, परंतु संस्कारों के चलते भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस काम को नहीं कर रहा। तो इसको हमारी कमजोरी, ना तो ये पुलिस प्रशासन ले ले, ना वो गुंडे ले ले। इस पर तुरंत कार्रवाई हो और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो परिणाम भुगतने के लिए पुलिस प्रशासन भी चमचागिरी करना छोड़कर और निष्पक्ष कार्रवाई करे, अन्यथा परिणाम भुगतने पड़ेंगे जो गंभीर परिणाम होंगे। पुलिस पर जो है, पुलिस पर भी एमएलए संदीप शर्मा ने कहा है कि वे तुरंत कार्रवाई नहीं कर रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है। एमएलए केशवराय पाटन भी है। क्या मैडम,
पूरी रात धरना चलेगा, क्या रहेगा? देखिए, धरना पूरी रात चलता है या पुलिस प्रशासन जिस तरह से उनकी उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने किए गए कृत्य को लेकर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए कठोर से कठोर धारा लगाते हुए उनको अरेस्ट करती है तो ठीक है, वरना निश्चित तौर पर हमारे बड़े नेताओं ने, सभी नेताओं ने, कोटा वालों ने, सबने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि हम धरने पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये राजनीतिक संस्कृति को धृत बताने का काम इस कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। मुझे लगता है एक के बाद एक इस तरह की हरकतें करना, क्या ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इससे डर जाएंगे? मैं इनको चेतावनी देना चाहती हूँ कि अगर यही हरकत इनकी रही तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन के सामने जिस तरह की इन्होंने हरकत करी है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाकर, पत्थर से पत्थर बजाकर इनको जवाब देगा और कोटा की धरती पर एक भी कांग्रेस के नेता को, मंत्री को नहीं आने देगा। ये चेतावनी हम इनको देते हैं। ये मात्र अभी टेलर है, अभी हम सब मिलकर डिसीजन लेंगे और जैसे हमारे बड़े नेता आदरणीय दिलावर जी वैसा बैठे हैं, संदीप जी बैठे हैं, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष यहाँ उपस्थित है, इनका जो भी कहना है, जिस तरह से हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो हम इनकी कार्रवाई पर जनता को जवाब दे सकते हैं। वरना एक के बाद एक अनाचार, दुराचार, अत्याचार और खनन माफिया, साथ ही साथ मैं कहूंगी जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, आप उनके बारे में जानते होंगे, उनका क्या इतिहास है। ऐसे गुंडों के द्वारा इस तरह का कृत्य करना, निश्चित तौर पर पुलिस को तुरंत प्रभाव से, मैं कहूंगी बिना जिस तरह से प्रसंग ज्ञान लेते हैं उसी तरह से प्रसंग ज्ञान लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से उनको घर से उठाकर लाना चाहिए, या जहाँ कहीं भी जिस जगह ये पूरा उन्होंने जो कुछ काम किया है वो उनका, मैं जिस तरह से सुन रही हूँ कि वहीं पर पूरी पार्टीबाजी चलती है, इस तरह से होती है, और भी जो काम होते हैं, निश्चित तौर पर वहां से तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करके लाए और हमें कार्रवाई करके दिखाए। वरना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ बैठा है, सड़कों पर है, कल इनको जवाब देना पड़ेगा कि कोटा जो हाड़ौती, जो भारतीय जनता पार्टी का संघ कहलाती है, वो किस तरह से यहाँ क्या हालात पैदा करके रख देगा। देखिए, साफ तौर पर जो है केशवराय पाटन के विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने कहा है जल्द ही जिन्होंने हमला गाड़ी पर किया था उनकी गिरफ्तारी की जाए। इसी मामले को लेकर कोटा रेंज आईजी से भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। हाँ, अभी बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी के राज्य स्तरीय अध्यक्ष सतीश जी पूनिया के साथ में तालेड़ा के आसपास में उनकी गाड़ी के पे तोड़फोड़ या हमला करने के बारे में ज्ञापन दिया है। अभी इस समय जो भी मुकदमा दर्ज होगा या रिपोर्ट प्राप्त होगी तब अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई रिपोर्ट दीजिए? अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। दूसरी तरफ कोटा रेंज आईजी रविदत्त गौड़ का कहना है कि भाजपा का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हमले की बात के मामले में ज्ञापन दिया है, जिस भी तरह की रिपोर्ट इस मामले में मिलेगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। मनीष गौतम, ईटीवी भारत, कोटा।